प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सावन का पवित्र महीना है और आपके गांव से बहुत कांवर लेने गए हैं। आपकी पूजा मैम का भैया भी जा रहा है आज कांवर लेने के लिए। और आपने कह दी कि जी आज शनिवार है, कोई कहानी सुनाओ और वीडियो बनाओ। देखिए मैं कोई कहानीकार नहीं, गीतकार नहीं, मैं आपका वैसे ही मन बहला देता हूँ। पहली चीज़ है आपकी पढ़ाई। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में बताओ, शेयर करो, कमेंट्स करो। तो देखिए इसमें कई शिक्षा आपको मिलेंगी, ध्यान देना है किससे क्या शिक्षा मिली। तो आपने अकबर और बीरबल का नाम सुना है कि नहीं? जोर से बोलो। यस सर। सुना है, ठीक है। तो अकबर बीरबल को क्यों ज्यादा चाहता था? सबसे पहला सवाल बन जाता है। उसके दरबारी सब परेशान थे कि ये बीरबल को ही क्यों चाहता है अकबर, काम तो हम भी सब करते हैं। तो एक दिन रात को अकबर को स्वप्न दिखा, जिसे तुम सपना बोलते हो। उस स्वप्न में अकबर ने देखा कि एक थाली है, उसमें खरबूजा रखा हुआ है और ऊपर से छुरी पड़ती है। बार बार वो खरबूजा कटता है तो ना तो खरबूजा खत्म होता है और ना थाली भरती है और ना छुरी बंद होती है उसको काटती हुई। अब जब सुबह दरबार लगा तो अकबर ने अपना स्वप्न अपने दरबारियों से बताया कि भाई इसका अर्थ बताइए। अब सब दरबारी इधर उधर झांकने लगे और कहने लगे कि जी इसका जवाब तो आपका जो फेवरेट मंत्री है ना, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, बीरबल देगा इसका जवाब। अब बीरबल को दरबार में बुलाया गया और बीरबल के सामने ये सवाल अकबर ने रख दिया कि मुझे रात स्वप्न ऐसे ऐसे दिखा है, थाली है, थाली में खरबूजा है, छुरी बार बार उस पर चलती है, कटता है खरबूजा, लेकिन ना तो खरबूजा खत्म होता है और ना थाली भरती है, ये बात क्या है? बीरबल कहने लगा भाई बड़ी टेढ़ी समस्या अटक गई। अब सब दरबारियों ने कहा कि बीरबल पे सवाल बताया नहीं जाएगा। अकबर कहने लगा कि यदि बीरबल आप इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आपको फांसी की सजा होगी। पहले ये भी कह दिया करते थे कि ये पत्थर के कोल्हू में पिलवाया जाएगा। बीरबल कहने लगा कि महाराज इस काम के लिए मुझे 8-10 दिन चाहिए, मैं दे दूंगा जवाब। अकबर ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 10 दिन देते हैं। अब बीरबल ने सोचा कि मैं इसकी नगरी को छोड़े जाता हूं, ना मैं इसकी नगरी में रहूंगा और ना मुझसे ये सवाल करेगा, कम से कम फांसी से तो बच जाऊंगा। बीरबल वहां से चद्दर उठा के अपनी और चल देता है उसकी नगरी से दूर। गर्मी के दिन थे, बीरबल को प्यास लगी आती है और जब प्यास लगती है तो वहां पास में एक टूटा फूटा घर था कुम्हार का, और उस कुम्हार के घर में उस समय केवल एक लड़की थी, 6-7 वर्ष की होगी ज्यादा से ज्यादा। बीरबल कहने लगा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, क्या तू पानी पिला सकती है? उस छोटी सी बालक ने बीरबल को बैठाया कि बाबा बैठिए, और उसने उस करुए से, मटके से बीरबल को पानी पिलाया ठंडा। बीरबल की तबीयत खुश हो गई। तो बीरबल उस लड़की से कहने लगा बेटा तुम यहां अकेली हो, ये बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? वो लड़की कहने लगी
कि मेरे माता पिता मिट्टी हैं। बीरबल थोड़ा सा चकित हुआ, कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता मिट्टी हैं, वो क्या काम करते हैं? वो लड़की कहने लगी मिट्टी का काम करते हैं। कि अब किस जगह गए हैं वे? कि मिट्टी लेने गए हैं। बीरबल कहने लगा ये लड़की मुझे होशियार जो है मालूम पड़ती है, शायद ये तेरे सवालों का जवाब भी दे दे। तब तक उसके माता पिता भी आ जाते हैं लड़की के, मिट्टी को लेकर के। वो बर्तन बनाते थे उस मिट्टी से। तो वो बीरबल उस लड़की से कहता है कि बेटा मेरा एक सवाल है, क्या तुम उसका जवाब दे सकती हो? लड़की ने कहा बोलो बाबा क्या सवाल है। बीरबल ने उसके सामने सवाल रख दिया कि एक थाली है, उसमें खरबूजा रखा है, ऊपर से बार बार छुरी उस खरबूजे को काटती है, ना तो खरबूजा खत्म होता है, ना थाली भरती है, और ना छुरी काटना बंद करती है उसको, क्या है? वो लड़की कहने लगी बाबा ये सवाल आपका है। बीरबल कहने लगा, लड़की शायद ज्ञानी मालूम होती है, वो कहने लगा नहीं बेटा मेरा सवाल नहीं है। कि तो फिर किसका सवाल है? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं बीरबल हूं, और ये सवाल राजा अकबर का है, और यदि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मुझे फांसी की सजा होगी। तो वो कहने लगी लड़की के बता तो बाबा मैं दूंगी सवाल का जवाब, लेकिन मैं सवाल का जवाब उसी को बताऊंगी जिसने सवाल किया है। बीरबल कहने लगा ये केड़ी बात है? उसने कहा तो बेटा चलेगी कैसे? तुम्हारे मम्मी पापा भेज सकते हैं मेरे साथ। जब उनको मालूम हो गया कि ये बीरबल है, और बीरबल अकबर के किस्से बहुत पढ़े हैं दुनिया ने, वो कहने लगा जी ले जाइए, आपकी लड़की है, ले जाइए, यदि ये जवाब दे दे तो 10 दिन के समय की बजाय बीरबल ने वो लड़की कंधे पे बैठाई और वापस अकबर के पास चल दिया। यानी बीरबल को इतना भरोसा हो गया कि ये लड़की सही जवाब दे देगी। जब अकबर को उस लड़की को कंधे पे बैठाते हुए दरबारियों ने देखा तो कहने लगे भाई बीरबल तो आ गया, 10 दिन भी नहीं हुए। अब वो जाकर के दरबार में अकबर बोला कि भाई बीरबल मेरे सवाल का जवाब बताओगे? उसने कहा जी मैं नहीं बताऊंगा, ये लड़की बताएगी जो मेरे कंधे पर बैठी है। सब दरबारी कहने लगे झूठ बोल रहे आज ही अकबर, ये बीरबल। बीरबल इस लड़की को इस सवाल का जवाब बता के लाया है। लड़की नहीं बताएगी, इतनी छोटी लड़की कैसे बता देगी जवाब? बीरबल कहने लगा मैंने कोई जवाब नहीं बताया है इसको, ये लड़की जवाब देगी। अकबर ने कहा क्यों ना लड़की की उस सवाल से अलग परीक्षा ले ली जाए। तो अकबर को उससे पहली रात जैसे बीरबल गया है, उस रात फिर स्वप्न दिखा, और स्वप्न में किसी साधु सन्यासी ने उसको 3 रुपए दिए अकबर को, और 3 रुपए में देकर के ये बोला कि 1 रुपए का अब लेना, और इस 1 रुपए का तब लेना, और इस तीसरे रुपए का अब ना तब लेना। अकबर ने वो स्वप्न बताया और उस लड़की के सामने प्रश्न रख दिए कि उस सवाल के जवाब से पहले मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। लड़की बोली ठीक है, अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा दीजिए। वो लड़की नीचे उतर जाती है। अकबर वो सवाल दोहरा देता है कि मुझे स्वप्न में किसी साधु सन्यासी ने मुझे 3 रुपए दिए हैं, 1 रुपया देकर के कहा है इसका अब लाना, दूसरा रुपया दिया है उसके लिए कहा है इसका तब लाना, और तीसरा रुपया दे के कहा है कि इसका अब ना तब लेके आना। क्या मतलब है? जब उस लड़की से सवाल किया
तो लड़की बोली कि महाराज क्षमा करें, आप सिंहासन पर बैठे हैं, पहले मुझे सिंहासन दें, मैं सिंहासन पर बैठ के बताऊंगी दरबार में। अकबर कहने लगा सिंहासन ये पहले छीन रही है लड़की। अकबर ने कहा यह सवाल से कन्नी काट रही है। अकबर खड़ा हुआ और लड़की को सिंहासन दे दिया। लड़की सिंहासन पर बैठ जाती है। अब लड़की कहती है सिंहासन पर बैठ करके कि महाराज क्षमा करें, ये तीनों चीज बाजार में खूब मिलती हैं। कि खूब मिलती हैं कि हाँ, अब भी मिलता है, तब भी मिलता है और अब ना तब भी मिलता है। दरबारियों ने सोची कि मिलता होगा। सब कहने लगे साहब खूब मिलता है, हम ला देंगे, हम ला देंगे। वो लड़की सिंहासन से खड़ी हो जाती है और नीचे खड़ी होकर बोलती है कि महाराज ये बाजार में खूब मिलती हैं तीनों चीजें, अपने दरबारियों से मंगा लीजिए। अब अकबर को 3 रुपए उनको दे देता है और 3 रुपए से कहता भी ठीक है लेके आइए, 1 रुपए का अब, 1 रुपए का तब और 1 रुपए का अब ना तब। अब दरबारी दौड़ के जाते हैं, कोई किसी बाजार में जाता है, कोई किसी बाजार में जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई घोड़ा गाड़ी से जाता है और जा करके वहां पूछना शुरू कर देते हैं, अरे 1 रुपए का अब देना। वो दुकानदार कहता जी यहाँ नहीं है। दूसरे के यहाँ गए कि भाई 1 रुपए का अब दे दो, न्यू कहा जी यहाँ नहीं है। न्यू कहा तो तब दे दो, न्यू यहाँ नहीं है। न्यू अब ना तब दे दो, न्यू जी यहाँ नहीं है। अब वो सारे दरबारी कहने लगे कि शायद अकबर ने मना कर दी है। वो दरबारी कहने लगे हम अकबर के दरबारी हैं और आपको ये तीनों चीज देनी पड़ेंगी, बाजार में खूब मिलती हैं। दुकानदारों ने उनका नाम सुन के अपनी दुकान बंद करनी शुरू कर दी। दरबारी हाथापाई पे उतर आए तो उन दुकानदारों ने किसी का सिर फोड़ दिया बाट मार के, किसी के तराजू मार दी, किसी के कुछ मार दी। अब रंग बिरंगे हो गए दरबारी। अब जब रंग बिरंगे हो गए तो वो रंग बिरंगे हो गए दरबार में आ रहे हैं। अब सबके सब जो बचे हुए दरबारी थे कह रहे थे कि भाई ये तो ले आए, अब भी तब भी और अब ना तब भी तीनों चीज ले आए। अब सब देख रहे थे। अकबर कहने लगा भाई लेके आए। वो कहने लगे जी हमें नहीं मिली कोई सी भी चीज और हमारा तो ये हाल कर दिया दुकानदारों ने, किसी ने बाट मारा है, किसी ने तराजू मारी है, किसी ने डंडी मारी है और हम नहीं ला सकते जी, हम अपनी गलती की माफी चाहते हैं। अकबर कहने लगा कि ए लड़की तुम हमारा बेवकूफ बना रही हो, क्या तुम बाजार से ये तीनों चीज लेके आ सकती हो? उसने कहा हाँ महाराज मैं ला सकती हूं। कि तो लेके आओ। कि मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? कि मेरे साथ 3 दरबारी भेज दीजिए, 2 एक्स्ट्रा में भेज दीजिए। जो 2 एक्स्ट्रा में रहेंगे मैं उसके कंधे पे तो बैठूंगी नहीं, वो तो लाएंगे सामान, और जो 3 दरबारी जाएंगे मैं कंधे से नीचे नहीं उतरूंगी, सामान आपका मैं लाके दे दूंगी। शर्त मेरी ये होगी कि जहां मैं जैसे कहूंगी वो रुपया वहीं देना, वहीं से वो चीज खरीदनी है। कि ठीक है। सब कहने लगे दरबारी के जी हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। भाई वो देखना चाहते हैं क्या है अब, क्या है तब और क्या है अब ना तब। अब वो लड़की एक दरबारी ने कंधे पे बैठाई, बाजार में बोली के घूमते रहो। बाजार में घूमते घूमते 2-3 घंटे हो गए, दरबारी का कंधा पक गया। दूसरे को बैठ दे दी, घूमते रहे, उसका भी कंधा पक गया। तीसरे का भी कंधा पक गया। बोले रही तू यूं बता दे, तू यहाँ सौदा लेने आई है या हमें बर्बाद करने पे तुल हुई है? पसीने में तरबतर, हमारे बस की चल रहा फिर ना, भूख लग रही है। कि जैसे मैं कहूं वैसे करते रहो। तो वहां जलेबी बन रही थी 12-1 बजे ताजी। उसने कहा 1 रुपए की जलेबी ले लो। सब बोले दिमाग खराब है, 1 रुपए का अब मांगा नहीं, जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। तो पहले मंदे जमाने थे, 1 रुपए में उसका वो टोकरा भर गया।
जलेबियों से। बोली कि इसे पैक कर दो। पैक कर दिया और बोली कि ये जो 2 थाली है ना, एक के सिर पर रख दो, जब एक थक जाएगा तो दूसरा ले लेगा। अभी तो एक चीज जो है, जो हम लेने आए, कुछ भी नहीं खरीदा है हमने अभी, उसने बताई नहीं कि ये अब है। अब वो टोकरा धर दिया एक के पे, अब वो बदलते रहे, वे भी दोनों थक गए। यानी 5 दरबारी ऐसे बढ़िया थके, बहुत बढ़िया। अब एक स्थान पर भिखारी भूखा था, वो रोटी मांग रहा था। वो लड़की बोली 1 रुपया इसे दे दो, भूखा है ये। बोले दरबारी तेरा दिमाग खराब है, 1 रुपया तो जलेबी में उठवा दिया, एक इस भिखारी को दिलवा रही है। बोली कि मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो। उन्होंने गुस्सा के 1 रुपया भिखारी को दे दिया। अब वो फिर घूमने लगे। घूमते घूमते वो दरबारी कहने लगे ये लड़की है, तमाशा है, वैसी परेशान कर रही है। तो एक जगह हिजड़े नाच रहे थे, जानते हो हिजड़े? हाँ, हिजड़े नाच रहे ढोलक बजा बजा के। वो बोली 1 रुपया यहाँ दे दो। वो बोले इसका दिमाग खराब है, 30 रुपये यहाँ दिवा रही है, इसका कोई मतलब है? बोले रे रुपये तीनों खत्म हो गए, हम पे ना आवे एक भी, कभी कुछ और करवावे। यूँ कहते चलो, यूँ खरीद लिए तेने कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, राजा के यहाँ चलो। अब वो सबकी निगाह उस टोकरे पे ज्यादा थी कि इस टोकरे में तीनों चीज बंद है, चूंकि वो बंद था, पैक था। अब जैसे ही वो दरबार में पहुंचते हैं, सबकी निगाह टोकरे पर। हाँ भाई आ गई, ले आई है लड़की तो तीनों चीज। अब सब टोकरा पर देखे, टोकरा रख दिया। दरबारी कहने लगे जी टोकरा खोलो जल्दी। वो कहने लगी टोकरा ऐसे नहीं खुलेगा, टोकरा सवालों के साथ खुलेगा। वो अकबर कहने लगा कि बताइए अब कहाँ हैं? वो बोली खोल दो टोकरा। टोकरा खोला तो उसमें तो जलेबी थी। वो अकबर कहने लगा अरे तेरा दिमाग खराब है, ये जलेबी है कि अब है? वो लड़की कहने लगी कि ये अब है, इसको अभी खा सकते हो, खट्टी हो जाएगी कल तक, और 24 घंटे के बाद जलेबी खाते नहीं है, ध्यान रखना, बेकार हो जाती है। अकबर कहने लगा कि चलिए कोई बात नहीं है, इस सवाल से दूसरी चीज का मैं वो करूंगा कि तब कहाँ हैं? वो लड़की कहने लगी तब इस दरबारी ने खरीदा। वो बोला जी मैंने ना खरीदा, कि तुमने रुपया दिया नहीं था? कि हाँ दिया। कि किसको दिया था? भिखारी को जो भूखा था। वो कहने लगी वो तब है। कि वो तब कैसे है? कि जब कोई भी चीज काम नहीं करती तो किसी गरीब की दुआ काम करती है, वो तब है। वही तब था जो मैंने भिखारी को दिलवाया था। अकबर कहने लगा आपको तो मेरी बात समझ में आ रही है भाई। वो तीसरा सवाल बोला कि अब और अब ना तब, वो कहाँ है? कि जी वो इसने खरीदा। कि जी मैं क्यों खरीदता? कि तुमने कहाँ दिया था रुपया? कि जी मेरे पे तो इसने रुपया उसके दिवा दिया, ही जो नाच रहे वहाँ ढोलक बजा के। वो कहने लगी वही है अब ना तब। कि वो कैसे? कि ये नाचने गाने वाले जिसका कोई जमीर नहीं, वो रुपया तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा, ना अब काम आवे और ना तब काम आवे, वो फ्री फंड में है, वे हैं अब ना तब। अकबर संतुष्ट हुआ और कहने लगा कि अब मेरे उस सवाल का जवाब बताइए जिसके लिए तुम्हें बीरबल यहाँ लेके आया है। वो कहने लगी सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। अकबर सवाल फिर दोहरा देता है कि थाली में खरबूजा रखा है, खरबूजे पर छुरी पड़ती है, बार बार काट रही है खरबूजे को, ना तो खरबूजा समाप्त होता है, ना थाली भरती है और ना छुरी बंद होती है। वो लड़की कहने लगी सुनो महाराज, मैं इस काबिल तो नहीं, वो जो थाली है वो पृथ्वी है आपकी, और वो जो खरबूजा है वो आपकी दुनिया है, और वो जो छुरी है वो आपके राक्षस हैं, मार काट करते हैं दुनिया में। दुनिया समाप्त नहीं होती और पृथ्वी कभी उससे भरती नहीं है पापों से। जिस दिन पापों से भर जाएगी उस दिन अवतार हो जाएगा कोई।
अकबर उसके जवाब से संतुष्ट हो जाता है और उस लड़की को बहुत सा धन दौलत दे करके विदा कर देता है। तो देखिए छोटी लड़की वो कितनी ज्ञानवान है। आपको भी ज्ञान पहली चीज़ है, सब चीज़ों को छोड़ के ज्ञान प्राप्त करिएगा और ज्ञान यहीं से मिलता है। तो देख लीजिए, आपको ज्ञान अर्जित करना है। कुछ भैया कांवर की कह रहे थे, कांवर की अलग से ऐड कर देंगे कोई, या इसी में करें? ठीक है, कांवर की फिर बना देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब अपनी परीक्षा तैयारी करेंगे, कक्षा में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।